इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ एडिंगबस्टन टेस्ट में भारत के खिलाफ उन्होंने नाबाद 184 रन बनाए। 184 नॉट आउट, जबरदस्त। और कमाल की बात ये कि शतक वो सिर्फ 80 गेंदों में पूरा कर लिया। सिर्फ 80 गेंदें, मतलब ये तो हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच में T20 चल रहा हो। बिल्कुल, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास में ये जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी है। तीसरा सबसे तेज शतक। हाँ लेकिन सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है ना। हाँ मतलब जिस अंदाज से, जिस बेखौफी से ये रन बनाए गए, वो देखने लायक था। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम विकेट कीपर बल्लेबाजों से ऐसी पारियां देखते हैं, पर शायद थोड़ा नीचे आकर। यहाँ तो उन्होंने एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह जिम्मेदारी ली। हाँ, और लेख में कुछ और भी आंकड़े हैं। कुल 207 गेंदें खेली उन्होंने, जिसमें 21 चौके और 6 छक्के। 21 चौके, मतलब बाउंड्रीज की छड़ी लगा दी। और एक मजेदार बात ये भी है कि जब मोहम्मद सिराज हैट्रिक पर थे, ओहो हाँ, वो मोमेंट। स्मिथ ने उनकी हैट्रिक बॉल पर भी चौका लगा दिया। ये दिखाता है कि प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया उन्होंने। बिल्कुल, मतलब सामने वाला गेंदबाज हैट्रिक पर है, पूरे जोश में होगा। सही कहा। और उस गेंद पर बाउंड्री मारना, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल बढ़त लेने जैसा है। बहुत बड़ी बात है ये। और ये सिर्फ अकेले का शो नहीं था। हैरी ब्रूक के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए एक बहुत बड़ी साझेदारी की। हाँ, वो साझेदारी तो मैच का टर्निंग पॉइंट रही होगी। पूरे 303 रन जोड़े दोनों ने मिलकर। 303 रन छठे विकेट के लिए। हाँ, और ये इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। दूसरी सबसे बड़ी। बिल्कुल। और लेख इसी को आप कह सकते हैं बेसबॉल का असली हीरो या असली उदाहरण मानता है। अच्छा, बेसबॉल, ये जो आक्रामक खेलने का तरीका है इंग्लैंड का। हाँ, वही। तेजी से रन बनाओ, पॉजिटिव रहो, नतीजा निकालने की सोचो, भले ही विकेट क्यों न गिरे। स्मिथ और ब्रुक की ये साझेदारी, वो भी दबाव में, उसी सोच का सबूत है। पलटवार करना। तो मतलब ये पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ने तक सीमित नहीं थी। इसका असर, आप कह रहे हैं, भारतीय टीम की रणनीति पर भी पड़ा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। लेख भी यही इशारा करता है। जब कोई बल्लेबाज इतनी तेजी से और मैदान के हर कोने में रन बना रहा हो, जैसे स्मिथ कर रहे थे, हाँ, तो गेंदबाजों के लिए अपनी लाइन लेंथ पकड़ना, अपनी योजनाओं पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। आप फील्ड फैलाएं तो सिंगल भाग लेंगे, पास रखें तो चौके का डर। स्मिथ ने भारतीय टीम को उसी दुविधा में फंसाए रखा। समझ गई। तो ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि एक मानसिकता, एक अप्रोच की भी जीत थी। एकदम सही। स्मिथ ने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में भी बिना डरे इस तरह खुलकर खेलकर सफल हुआ जा सकता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो जेमी स्मिथ की ये जो 184 नॉट आउट की पारी है, ये सिर्फ एक बेहतरीन स्कोर नहीं है। ये इंग्लैंड की जो मौजूदा बेसबॉल वाली सोच है ना, हाँ? उसका जीता जागता प्रमाण है। ये दिखाता है कि खिलाड़ी कैसे इस फिलॉसफी को न सिर्फ अपना रहे, बल्कि मैदान पर कामयाब भी हो रहे हैं। और एक विकेटकीपर बल्लेबाज का इस तरह डोमिनेट करना, वो भी इतनी आक्रामकता से, ये भी खास बात है। वाकई एक यादगार पारी। और चलिए इस बातचीत को यहाँ एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, श्रोताओं के सोचने के लिए। बिल्कुल। जब बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट को भी जेमी स्मिथ की तरह इतनी निडरता और इतनी तेजी से खेलने लगेंगे, तो क्या दुनिया भर के गेंदबाजों को अपनी पुरानी रणनीतियों, अपने स्किल सेट में कुछ एकदम नया लाना पड़ेगा? क्या ये भविष्य की चुनौती है? सोचने वाली बात है।